मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा नेता एवं व्यापारी को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। मृतक हेमेंद्र गर्ग किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। एक व्यक्ति है हेमेंद्र गर्ग करके, ये अपने घर जा रहे थे एक कार्यक्रम अटेंड करके, तो इनके ऊपर दो लोग जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई। बुधवार की देर रात हुई इस वारदात की जानकारी मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। व्यापारी एवं भाजपा नेता हेमेंद्र गर्ग किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मथुरा वृंदावन रोड स्थित राधे श्याम अस्पताल के सामने गए हुए थे। कब गए थे? फिर रात शाम को 8 बजे गए थे। अभी मैं बोले मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा। तो इधर आवाज़ आई कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैं खाना छोड़ के बाहर आया तो वो यहाँ पड़े। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकले तभी बाइक सवार दो लोगों ने उन पर फायर कर दिया। उन्होंने बताया कि मेरे को कोई गोली मार के गया है। दो बंदे थे, मुंह पर ढांटा बांधे हुए, बाइक सवार थे और वो उधर की तरफ दौड़े हैं। मैम पिछले 6 महीने से कुछ क्रिमिनल लोग उनको धमकियां दे रहे थे। गोली लगी है, ये पार निकल गई है, जिसमें से एक गोली व्यापारी को लग गई। घायल अवस्था में हेमेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हेमेंद्र गर्ग के गोली लगने की जानकारी मिलते ही परिवारजन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिवारजनों का आरोप है कि हेमेंद्र की किसी अज्ञात शख्स ने गोली मारकर हत्या की है। वारदात की जानकारी मिलते ही एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंच गए। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए 4 टीम लगाई गई है। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लोगों ने कुछ जानकारी दी हो वहाँ पर कि क्या हुआ था? किसी ने कुछ नहीं बता पाया। ढाटा लगा रखा था लोगों ने, 4 से 5 लोगों जी। अब पता नहीं कहाँ से लौट रहे हैं, किसी ने बुलाया है इनको। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मसानी रोड पर राधा रानी के पास में आकाशवाणी के बगल में एक गली जाती है, वहाँ पर एक घटना घटित हुई है। उसी मौके पर इस वक्त मौजूद हूँ। मामला रात के 10 बजे का बताया जा रहा है। हेमेंद्र गर्ग करके एक व्यक्ति हैं, उनको नकाबपोश लोगों ने गोली मारी है। गोली की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। लगातार जांच जो है वो की जा रही है, ब्रीफिंग की जा रही है, किसके द्वारा ये घटना घटित की गई है उसका भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल मथुरा एसएसपी ने पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। लेकिन जिस तरीके से जब यहाँ आकर हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की और पता किया तो पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उन व्यक्ति का कहना ये था 2 दिन पहले भी उनको जान से मारने की धमकी जो है वो दी गई थी और लगातार इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी और आज उनको गोली मार दी गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, पूरी घटना के चश्मदीद गवाह इस वक्त मेरे साथ में हैं। मामला बताया जा रहा है कि गोली काफ़ी दूर पहले ही मार दी गई थी, लेकिन अपने बचाव में वो बहुत दूर तक भाग कर आए थे और काफ़ी देर तक हल्ला भी उन्होंने किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू पुजारी जी। क्या हुआ था? कितने बजे की पूरा मामला है? ये 9:50 की बात है। मैं अंदर बैठा खाना खा रहा, तो इधर आवाज़ आई कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैं खाना छोड़ के बाहर आया तो वो यहाँ पड़े, बोले बचाओ बचाओ। फिर उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, 100 नंबर पर फ़ोन किया। उन्होंने खुद किया? खुद किया। अच्छा। पर बात नहीं है पाई। जी। तो आप कितनी देर में तुरंत ही आप उनके पास पहुँच गए? हाँ, तुरंत ही आ गए। जैसे उनने आवाज़ सुनी, हमने सब लोग नहीं हैं, तो जैसे ही आवाज़ लगी, जैसे ही सब लोग आ गए, बाहर निकल गए। तो गोली लग चुकी थी तब तक? लग चुकी थी। कहाँ गोली लगी? गोली लगी है, ये पार निकल गई है, मतलब यहाँ से यहाँ हाँ। क्रॉस कर गई है। कौन थे लोग, क्या था, कुछ जानकारी? नहीं कोई जानकारी नहीं है। जगह कौन सी है ये? जगह नीलकंठेश्वर महादेव शमशान घाट के सामने। ऐसा पहले भी कुछ पहले से जानते थे आप? इनको जानते थे पहले से? हाँ, जानते हैं। डेली आवे दर्शन मेला करवे, आवे सुबह दर्शन मेला करें, यहाँ भी करें। गोकुलनाथ पे इनका 2 लड़का हैं, वो भी करें। इनकी मम्मी है, वो भी करें। गोकुलनाथ पे भी करें, नीलकंठेश्वर पे भी करें। बढ़िया सज्जन है। अच्छा, व्यवहार के ठीक है? व्यवहार के अच्छे। ऐसा कभी लग रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है या कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल रही है? हमारे जीवन में तो कभी ऐसा देखो ना है हमने। हमारे तो मंदिर में पूरी किवाड़ खुली रहे, कोई आज तक चोरी चंगोरी ना है। भाजपा के नेता हैं और दूसरी बात, 1-2 दिन पहले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि 2 दिन पहले से इनको मारने की धमकी वगैरह कुछ दी गई थी। ऐसा कुछ आपको जानकारी हो? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
चूँकि हम नौकरी पेशा वाले आदमी, रोज लाएं रोज खाएं, तो अब जिस झगड़े में हम कहाँ हैं। कुछ अंदाजा हो ना, आपको ना, कि भाजपा के नेता हैं या व्यापारी हैं, किसी कारण से किसी नहीं, वो बात सही है, नेता हैं व्यापारी हैं, पर इतने हम ना हैं कि हमने तो नौकरी भी करनी है, तो इन अपने मंदिर पर रहना, तो ये कोई हमें नॉलेज ना है। किसी को भागते हुए देखा आपने? कौन नहीं थे? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं देखा आपने, केवल नहीं। उन्हीं को देखा है। केवल इधर से आए, वो माँ गोली लगी है पल्ली तरफ, बामन जी की बगीचे के सामने लगभग लगे, कितनी दूर? ये सामने जो गिट्टी पड़ी गए, यहाँ से 100 कदम आगे 100 कदम। वो भाग यहाँ आए, मैं इधर से भगो आया हूँ, वो जब तक गिर पड़े, गिर गए, उनका बेटा आया, बेटा दोनों आ गए, उन्हें मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल में बोले ख़त्म है गए, कितनी देर में आ गए हैं परिवार वाले? तुरंत ही आ गए। आप वो जो है ना गायत्री, तो वो वही कॉलोनी, यही के पीछे कॉलोनी है, गायत्री विहार बराबर में कॉलोनी। आपके द्वारा जानकारी दी गई थी या उन्हीं के द्वारा परिवार वालों को? नहीं, वो तो सभी ने रही। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। 100 मीटर जैसे इनका कहना है 100 कदम की दूरी है, गिट्टी पड़ी हुई है, इसी जगह पर उनको गोली मारी गई है और उसके बाद यहाँ वो भागते हुए आए हैं। और साफ तौर पर इन्होंने देखा, क्योंकि इनका घर जो है मंदिर यहीं पर है, ये यहीं रहते हैं, और इन्होंने जैसे ही देखा है तुरंत अस्पताल ले जाने का काम किया है। परिवारी जन जो है वो मौके पर पहुँचे हैं और जब तक उनको अस्पताल लेके जाया गया है तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जांच का विषय है कि आखिर किसके द्वारा ये पूरी घटना जो है वो घटित की गई थी। हालांकि जिस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि नकाबपोश लोग थे और उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि मौके पर पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद है और लगातार हर एक गतिविधि पर पैनी नज़र बनाई रखी जा रही है। इस जगह पर बताया जा रहा है कि इस जगह पर गोली जो है वो मारी गई है और यहाँ से भागते हुए वो उस जगह पर जो शमशान का दरवाज़ा है वो वहाँ तक पहुँचे हैं और लगभग 100 मीटर की दूरी जो है वो इसमें बताई जा रही है कि लगभग 100 मीटर की दूरी होगी। एक बार आप घुमा करके दिखा दो कि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से वो जो आपको लाइट खंबा दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक वो भागकर यहाँ से खुद पैदल चल के गए हैं और 100 नंबर पर उन्होंने अपने आप अपने फ़ोन से कॉल भी किया है और उसके बाद उनकी अस्पताल ले जाते मृत्यु हो गई है। एक बहुत बड़ी घटना जो है वो भाजपा नेता की यहाँ मथुरा में आज एक बड़ी घटना देखने को मिली है कि किस तरीके से वो यहाँ से निकल रहे होते हैं और कुछ लोगों के द्वारा उनको सरेआम गोली मार दी जाती है। देखिए, परिवारीजन मेरे साथ में हैं हेमेंद्र गर्ग के। क्या पूरा मामला है, कब से इन धमकियां मिल रही थी? क्योंकि जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है उनका कहना ये था 2 दिन पहले से भी उनको धमकियां मिली थी, काफ़ी लोगों से उन्होंने ये बात कही है। क्या आपको जानकारी थी? मैम, पिछले 6 महीने से कुछ क्रिमिनल लोग उनको धमकियां दे रहे थे। मेरे घर की भी रैकी की जा रही थी, मेरे भाई के घर की भी रैकी की जा रही थी और लगातार शासन को, प्रशासन को, सबको अवगत करा रहे थे मेरे भाई। उसके बाद भी उनकी हत्या कर दी। आप भाई हैं? मेरे बड़े भाई थे हेमंत कुमार गर्ग, मैं राजेंद्र कुमार गर्ग। तो आपको सूचना कब मिली कि इस मुझे, मैं कार्यक्रम में गया हुआ था तो मेरे पास स्थानीय लोगों द्वारा फ़ोन किया गया, मुझे सूचना मिली कि मेरे भाई को गोली लग गई है, तो मैं तत्काल कार्यक्रम छोड़ के उनके पास पहुंचा। तो उनको बताइए, आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले से धमकियां मिल रही थी, कौन लोग हैं, कौन धमकी दे रहे हैं, क्या है कुछ? ये सारा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और इस समय मैं आपको अवगत भी नहीं करा सकता, क्योंकि मैं अपने इतने मानसिक तनाव में हूँ भाई को खोने के कारण। तो मैं आपको पूरा डाटा थोड़ा सा समय निकाल के आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा। मौके की कोई चीज़ें, कुछ जानकारी आपको है, क्या हुआ था? कुछ नहीं, भाई अपने अलग कार्यक्रम में गए थे, मैं अपने अलग कार्यक्रम में गया था, मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी अपने अलग कार्यक्रम में गए थे। तीनों भाई हम अलग अलग कार्यक्रमों में गए हुए थे। हमें पता चला तो हम तत्काल वहाँ पे मौके पे पहुँचे, उनको लेके सिटी हॉस्पिटल गए, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कितने बजे लेकर पहुँचे? करीब 10 बजे, लगभग 10 सवा 10 बजे। 10 बजे, यानी घटना के 15 से 20 मिनट के बीच। आप बेटे हैं? जी, आपको मालूम था इस तरीके की घटना, उनको धमकियां मिल रही हैं? धमकियाँ मिल रही हैं ये पता था, लेकिन ये नहीं पता कि कौन दे रहा है अभी। यानी पूरे परिवार को मालूम था पहले? जी, सबको पता था। किस चीज़ में मिल रही हैं? किसी ज़मीन का कोई कुछ मामला नहीं या कह सकते, भाग कुछ नेता? नहीं, अभी कुछ ये भी कुछ नहीं बताने कह के, सकते, क्योंकि वो बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे, हो सकता है वहाँ से कोई हो कुछ रहा हो। क्रिमिनल तत्व उनको धमकियां दे रहे थे लगातार। देखते हैं अभी थोड़ा समय निकाल के उस आपसे रास्ते बात पर करेंगे। जहाँ पर आज गोली लगी है उनको, वहाँ से वो
वहाँ से वो गोकर्णनाथ मंदिर जाते हैं, डेली जाते थे। डेली जाते थे गोकर्णनाथ मंदिर दर्शन करने। तो मोक्षधाम के सामने ये एक गोपाल गार्डन, उसमें किसी की एनिवर्सरी में मौजूद थे वो। तो कार्यक्रम में से होते हुए निकल के पास होने के कारण वो पैदल ही आ रहे थे घर गोकर्णनाथ मंदिर। हाँ जी जी जी, गोकर्णनाथ मंदिर दर्शन करते हुए उनका रूट था कि घर पहुँचेंगे वो। रास्ते में ही घटना घट गई बामन देव बगीचे के पास। कुछ लोगों ने कुछ जानकारी दी हो वहाँ पर कि क्या हुआ था? किसी ने कुछ नहीं बता पाया। ढाटा लगा रखा था लोगों ने। कितने लोग थे कुछ पता? 4 से 5 लोग हैं 4 से 5 जी। पहले से ही घात लगा के बैठे पहले थे? से ही पता नहीं, मैं कार्यक्रम में था, मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकता। बाकी मुझे डाउट है कि जिन लोगों से उनका विवाद चला है उन्हीं लोगों द्वारा कृत्य किया गया है। क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। रोहित जी, क्या घटना घटित हुई है अभी यहाँ पर? घटना ये हुई थी, हम लोग काम कर रहे थे अंदर वर्कशॉप पे अपने, और हमें कुछ साउंड सुनाई दिया, गोली चलने की थी आवाज़ या बम पटाखे थी। तो हम बाहर निकल के आए तो हमने देखा कि वहाँ एक व्यक्ति कोई पड़ा हुआ है। तो हम उधर की तरफ भागे तो हमने देखा वहाँ भीड़ एकत्रित थी। किस जगह की घटना? ये नीलकंठ महादेव के सामने, मोक्षधाम के सामने। तो वो पड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि मेरे को कोई गोली मार के गया है। 2 बंदे थे, मुंह पर ढांटा बांधे हुए, बाइक सवार थे, और वो उधर की तरफ दौड़े हैं। पेट से उनकी गोली लगी थी, वहाँ से खून भी निकल रहा था। उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ। कुछ कारण पता चले किस वजह से? कारण कुछ पता नहीं है। किन लोगों ने गोलीबारी की? कितने लोग थे कुछ? वैसे गोली कौन सी जगह मारी है? गोली पेट के साइड से लगी है। जहाँ गोली कांड हुआ था वो कौन सी जगह थी, और जहाँ वो वो गिरे थे वो कौन सी जगह थी? वो बामन जी की बगीची है जहाँ गोली मारी है, जैसा उन्होंने बताया था वहाँ पर। और जहाँ वो गिरे थे वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, उसके सामने वो गिरे थे। वहाँ के कुछ लोगों ने उनको देखा बाहर गोली की आवाज़ सुन के, फिर उनको वो लेके गए हैं और 112 पर इमरजेंसी में कॉल भी किया है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे की होगी। अभी की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है अभी? सुनाई में आ रहा है कि वो अब नहीं रहे हैं, एक्सपायर हो गए। ये थाना गोविंद नगर में आज रात्रि 10 सवा 10 के करीब एक व्यक्ति हैं हेमेंद्र गर्ग करके, ये अपने घर जा रहे थे एक कार्यक्रम अटेंड करके। तो इनके ऊपर 2 लोग जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कि इनके एक गोली लगी और इनको उपचार के लिए निकट अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु इनकी वहाँ उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इनके भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये घटना लगभग 10 सवा 10 के करीब की है। एक अभी सूचना मिली थी कि 10 बजे करीब कि हेमेंद्र गर्ग जिनको पेट में गोली लगी थी, तत्काल जो इनके हॉस्पिटल में था, परिवारजन के साथ में हॉस्पिटल गए थे, पुलिस भी तत्काल गई थी। ट्रीटमेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में परिवारजन बाकी पूरी छानबीन की जा रही है, क्या घटना क्रम होता है। अभी जैसे FIR प्राप्त होगी उस हिसाब से पृथक सामना होता है। सर, क्या बदमाश बताए गए? अभी जो इनिशियल जानकारी हुई, जो उन्होंने बताया है लोगों को, इसमें 2 बदमाश थे जिन्होंने उनको गोली मारी। क्यों मारी है, कैसे मारी है, इसके बारे में 9:45 बजे एक गोलीकांड होता है जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ व्यापारी, मथुरा के एक ऐसे व्यापारी और एक ऐसे समाज सेवी जो लगातार लोगों के हित में काम करते थे, उनकी एकदम से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगभग उनको जब तक अस्पताल तक लेके गए हैं तब तक वो जीवित रहते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद उनको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है। बताया जा रहा है परिवार के द्वारा कि गोली इस तरीके से लगी थी कि आर पार वो गोली चली गई थी। इस वक्त मैं परिवार के साथ में उनके घर पर मौजूद हूँ। सबसे बड़ी बात, परिवार तो बहुत बड़ी बात, पूरे शहर में इस वक्त जिस तरीके का आक्रोश और मातम छाया हुआ है वो अपने आप में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होगा। परिवार से मैं परिवार की पीड़ा जानने के लिए आई हूँ। क्या उनको पता है? क्या नाम है आपका? इंदिरा। कब गए थे? ये रात शाम को 8 बजे गए थे। 8 बजे। अरे जो बोले मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा घर पर। बस
फिर हमें कहाँ गए थे, क्या कह के गए थे? गए यहाँ 25 में शादी की सालगिरह रही 25 में, उसमें गए थे जी। किस जगह पर? हैं? किस जगह पर? गोपाल गार्डन कितना दूर है यहाँ से? जेरा नहीं तो ये आकाशवाणी के सामने। कुछ लोगों ने हमें वहाँ पे बताया कि दर्शन करने जाते थे डेली ये। नहीं, वो सुबह जाते सुबह जाते हैं। सुबह जाते और जमुना जी को जाते 4 बजे, तब जाते बस। तो बस लौट रहे थे वहाँ से। अब पता नहीं कहाँ से लौट रहे हैं, किसी ने बुलाए या क्या। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार को रात तक कुछ नहीं पता था। सुबह उठते ही जैसे वो पता चला तो सामने उनके पति मौजूद थे। एक किसी पे आपको शक या कोई बात? नहीं, पहले से जिस तरीके से बता रहे हैं कि पहले से धमकियां मिल रही थी, इस बारे में आपको? मुझे नहीं पता, घर में तो बताते ही नहीं थे जी कुछ।